नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राम मंदिर लूट मामले में रोज कुछ न कुछ नया पड़ाव देखने को मिल रहा है। कल रात को अजय राय, जो कि यूपी कांग्रेस के स्टेट यूनिट चीफ हैं, वो एक डेलीगेशन लेकर उन्होंने सोचा कि हम राम मंदिर जाएंगे और वहां जाकर पूजा पाठ करेंगे। कि जिस तरीके से राम मंदिर का नाम खराब हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये प्लान बनाया और उसको लेकर उन्होंने एक चेक इन किया अयोध्या के एक होटल में। जैसे ही होटल गए तो वहां पता चला पुलिस आ गई। पुलिस ने उन सबको लेकर वो एक यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में लेके गए और वहां पर उनको नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद यानी कि अब वो किसी से मिल नहीं सकते। और इनका कसूर क्या था? वो केवल राम मंदिर के प्रांगण में जाकर और प्रार्थना करना चाह रहे थे। लेकिन इनका हाउस अरेस्ट क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी डर गई है? योगी की पुलिस ने ऐसा क्यों किया? और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और अब विपक्ष इस मुद्दे को कैसे जिंदा रखेगा? कल थोड़ा सा हिम्मत विपक्ष ने दिखाई और सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो इस पूरे राम मंदिर की लूट के मुद्दे को विपक्ष कैसे जिंदा रखेगा? अभी तो बहुत महीने बाकी हैं यूपी के चुनाव में। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अजय राय के हाउस अरेस्ट के क्या मायने हैं। सुमन गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या से जुड़ रही हैं और अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं जब तक सुमन जी से शुरू करती हूँ कि सुमन जी, क्या हुआ एग्जैक्टली कल जब अजय राय अपने पूरे दल के साथ पहुंचे तो? जी। अजय राय जब यहाँ पे एक होटल में आए तो उसके बाद में ही पुलिस ने उनको वहीं होटल में ही नजरबंद कर दिया और रात में ही उनको उठा कर लेकर के जो है वहां चली गई नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, जहां वो अभी तक जो है वहीं पे नजरबंद हैं। अच्छा, उस बीच में जो सवेरे से ही लगभग 8, जब कांग्रेसियों को पता चला, उन्होंने सवेरे से ही वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदेश के और कई जिलों से भी कांग्रेसी जो है वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इन प्रदर्शनकारियों की जो कांग्रेसी थे, उनकी मांग थी कि उनको अजय राय जी से मिला दिया जाए और उनको जो है हम उनसे मिलना चाहते हैं और हमको जो है उनको दर्शन करने दिया जाए। तो इसमें से जो प्रदर्शनकारी लोग थे, उसमें से 5-6 लोगों को पुलिस ने ले जाकर के अजय राय को जो है अजय राय से वहां पे गेस्ट हाउस में मिलवा दिया और उसके बाद में कांग्रेसियों ने अपना धरना खत्म कर दिया। अब इसमें अजय राय जी की मांग है कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो अब ये देखना है कि पुलिस प्रशासन उनको किस तरीके से दर्शन कराता है, या उनको नजरबंद रखता है, या जो है उनको गिरफ्तार करता है। जी। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में योगी की पुलिस डर गई है? क्या केंद्र सरकार से ये निर्देशन आया है कि किसी भी विपक्षी दल को इस मुद्दे को भुनाने मत दो? अब जाहिर सी बात है कि सब राजनीति सारे, अब मान लीजिए कि बीजेपी विपक्ष में होती तो क्या बीजेपी इस मुद्दे को नहीं भुनाती? लेकिन आज क्योंकि बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए वो विपक्ष को इसका फायदा नहीं उठाने के लिए दे रही है। तो ये क्या कहता है अपने आप में बीजेपी के बारे में? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी सूरत में इस मुद्दे को किसी दूसरे पार्टी के खाते में नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि वो राम मंदिर को वो समझती है कि उसका पेटेंट मुद्दा, मतलब उस पे पेटेंट उसी का है और कोई दूसरा इस पे बात नहीं कर सकता। और ये आज से नहीं, ये वर्षों से चला आ रहा है। अब जब ये लोग, चूंकि पहली बार वो इस मामले में पीछे हो गई कहने का मतलब उल्टा पड़ गया है, बैकफुट पे आ गई है, तो अब वो नहीं चाहती है कि कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को हथिया ले। तो इसलिए वो ऐसे किसी भी राजनीतिक मुहिम का वो विरोध करेगी, चूंकि उसकी सरकार है, उसके जो है सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। और यही कारण है कि वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस, अगर कोई एक दर्शनार्थी के, मान लिया कि अजय राय बिना किसी को बताए हुए आए होते, बिना किसी घोषणा के और आए होते और चले गए होते दर्शन करके, तो शायद इस पे उतना तूल नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हम लोग आकर के, और हमारे जो विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारी हैं, हम लोग संयुक्त रूप से आकर के यहाँ जो है दर्शन करेंगे और भगवान से ये मांगेंगे कि जो है वो सद्बुद्धि दे और इन लोगों के खिलाफ जो ऐसा कर रहे, जिन्होंने गबन किया है, चोरियां की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ईश्वर जो है उनको दंड दे। तो एक मतलब राजनीतिक दल है तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक अभियान के साथ ही आएंगे। तो जहां तक दर्शन का सवाल है, अजय राय जी पहले भी दर्शन कर चुके हैं।
लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने एक अपने राजनीतिक उसके साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे साथ ये भी है कि हम अपने राजनीतिक जो नेता है उनके साथ जाएंगे और वहां पे हम ये जो है अपील करेंगे और वहां पर जो भगवान से के सामने ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसे लोगों को दंड दे और कार्रवाई हो। तो ये एक मसला था जिसको लेकर के भाजपा सरकार ने ऐसा सोचा कि भाई अगर दूसरे लोग इस पे राजनीति करना शुरू कर देंगे या राजनीति करने लगेंगे तो ये मुद्दा जो है उनके हाथ से निकल जाएगा, तो वो नहीं चाहती है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस पे राजनीति करे। जी नहीं, लेकिन सुमन जी एक चीज और भी है, जैसे आज अजय राय ने कहा कि भाई जो 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पुलिस रिमांड में क्यों नहीं भेजा गया, उनको जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेज दिया गया। फिर उन्होंने एक दूसरी डिमांड करी है कि जो पूरा राम टेम्पल ट्रस्ट है, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व करके और एक पूरी एक नई एंटिटी बनाई जाए। इस पर क्या हो रहा है और अभी चल क्या रहा है जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, क्योंकि आप लोग तो वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या हो क्या रहा है इस समय। जी, पुलिस ने कल जो है कोई रिमांड नहीं मांगी और ऐसा लगता भी नहीं, 14 दिन के लिए वो लोग जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। एंटी करप्शन के जो अदालत थी, तो वहां पे वो 14 दिन के लिए उनको भेज दिया गया है जेल में। और पुलिस जो है रिमांड उसने कोई अभी तक ली नहीं है। तो जैसा कि आप पहले से ही देख रहे हैं कि इस मामले में जो भी जांच पड़ताल हो रही है वो सिर्फ जो जिन 8 लोगों की बात की जा रही है उनके खिलाफ भी कोई बहुत बड़ी चीज ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा उभर करके सामने आने वाला है। और जहां तक ये ट्रस्ट के भंग करने का, पुनर्गठन करने का, ये सब जो मामले हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सेंटर, चूंकि ये किसी विपक्षी दल के हाथ में है नहीं और जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिली है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी तत्काल सुनवाई से ही इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में 20 तारीख से 3 याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो मतलब कहाँ ये कौन ऐसा, कौन सी ऐसी स्थिति हो, क्योंकि अभी एक कारसेवक रहे जो शिवसेना के, पहले शिवसेना में थे, संतोष दुबे, आज उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। उसमें उन्होंने मांग की कि इसमें जो है एक रासुका लगाई जानी चाहिए, गैंगस्टर लगाया जाना चाहिए, सब कुछ लगाया जाना चाहिए। तो ये तो वो ऐसे कार सेवक थे कि जिन्होंने 4 तारीख को ही कह दिया था कि ये जो है बाबरी मस्जिद ध्वंस हो जाएगी 6 तारीख को। तो ये मतलब ये, और जो आरोपियों में जो 32-33 लोग थे उसमें इनका नाम था, स्पेशल कोर्ट में इनके खिलाफ केस चल रहा था। तो इस तरीके के लोग जो है अब जो है इनके खिलाफ जो है पूरी तौर पे इस तरीके की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने का अधिकार अब किसके पास है। अब ये अधिकार है, अब कोई कोर्ट से कोई बात होती है तब तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ ऐसा हो, और कोर्ट से फिलहाल अभी कोई जो जिस तरीके की याचिकाएं दायर हैं सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ये आज यहाँ राम मंदिर बना और ट्रस्ट भी गठित हुआ, लेकिन अब चूंकि कोई किसी को रिलीफ, जो लोग भी गए हैं तो उनको कोई रिलीफ किसी तरीके की नहीं मिल पा रही है। तो अब तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपना लाभ हानि, राजनीतिक लाभ हानि देखते हुए ही अपना काम करेगी, मुझे जो लग रहा है। जी सबसे बड़ा सवाल है इस समय, सर्वेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अजय राय का मुद्दा, और अजय राय के साथ साथ उज्जवल रमन सिंह भी थे और जो सब आपके पार्टी के ही नेता हैं, आखिर बीजेपी इतना क्यों डर गई है कि अब विपक्ष को इस मुद्दे को भी नहीं भुनाना चाह रही है। कहीं उसको ये लग रहा है कि अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया तो ये हार निश्चित है उनकी। चोर की दाढ़ी में जनरली तिनका होता है, चोर की दाढ़ी में चंदा है, चढ़ावा। तो ऑब्वियसली उनको डर लगेगा। और ये बात ये है कि ये अपहरण है, ये हाउस अरेस्ट है नहीं, अपहरण किया गया है उनको डर के मारे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आवाज, और दबाव इतना ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, खासकर इतना दबाव है सरकार के ऊपर और योगी जी के ऊपर खासकर, क्योंकि उनकी खुद की कुछ चल नहीं रही, पीएमओ से सब कुछ हो रहा है और पीएमओ को ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मोदी जी आगे आ नहीं रहे हैं, जो भी बट्टा लग रहा है साथ में वो योगी जी का लग रहा है। तो वो उसका बहुत गहरा असर है। अयोध्या की जनता बहुत बहुत ज्यादा चिंतित है। संत समाज ने बहुत आवाज उठाई है इस बार, और संत समाज हमेशा से कह रहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सीईओ ला के बैठा देना, निपेंद्र मिश्रा जी, चंपत राय, ये सारे बाहरी ठग आके बैठा दिए गए थे। और इन्होंने इन्होंने जो है अयोध्या वासियों के साथ
आप समझिए, उनका उनका अपना अधिकार होना चाहिए उस पे, या फिर संत समाज का अधिकार होना चाहिए। ये सरकार ऐसी है, भाजपा सरकार, कि जब इकोनॉमी की बात होती है इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनती, जब ये सनातन की बात होती है तो शंकराचार्य की नहीं सुनती, और ये जो मेडिसिन की बात होती है तो ये डॉक्टरों की नहीं सुनती। तो इनकी इनकी सारी कहानियां अलग, अब इनकी सारी कलई खुल गई है। जो असली मामला था इनका, एक बबल बना के आए थे राम मंदिर के नाम पे, वो एक्सपोज हो गया है। और ये डेंट इतना हर दिन गहरा होता जा रहा है। अब चंपत राय ने भी आज आके कुछ बोला है, अब ये कुछ भी बोले उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लोगों पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब लोगों को, जैसे नृपेंद्र मिश्रा वाला चैप्टर एक दो जगह पे हम लोग बोल देते हो, लेकिन ये सामान्य जनता को नहीं पता था। सामान्य जनता को बस ये नैरेटिव बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पे कारसेवकों पे गोली चली। उनको ये नहीं पता होता कि जो जिसके लिखित आदेश पे गोली चली, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी था उस समय सरकार में, हालांकि वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, मैं उस पे मुझे लगता है मैं भी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जगह होता, मैं भी वही करता अगर मुख्यमंत्री होता, आप भी होते वही करते। लेकिन जो अगर उसकी बात की जाए कि भाजपा एक तरफ अगर ये पिक करे कि नहीं सपा ने गोलियां चलवाई कारसेकों पे, तो दूसरे तरफ उनके जो नृपेंद्र मिश्रा थे उनको सब कुछ दिया, उनको पद्म भूषण दिया, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, उनको उसका राम मंदिर में ऐसा क्या किया था उन्होंने कि उनको सबसे बड़ा पोस्ट दे दिया। 40% कमीशन खाया जा रहा था वहां पे। जमीनों के मामले में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई। ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर थे उनके ऊपर जब मामला उठा तो 2021 में एसआईटी गठित हुई, आज तक वो एसआईटी कहां गई पता नहीं चला। 2017 से 80 एसआईटी, बाकियों चीजों पे उन पे कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मंदिर है ये आज से नहीं, ये जब से बना तब से इसको इतने इतने भव्य मंदिर को इन्होंने विवाद ग्रसित कर दिया शुरू से। और वहां लेके अब चंपत चंपत हो गए, अब आके बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं। कौन सा चोर बोलता है धरती पे कि मेरा लेना देना है? एक्चुअली अगर उनको शुरू में पकड़ के इंटरोगेट कर लिया गया होता तो ऐसे ऐसे नाम आते ना कि लोग लोग दंग रह जाते। बस वो बचाने के चक्कर में, केंद्र बचाने के चक्कर में योगी जी भी एकदम उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनको दिख रहा है कि 27 में लुटिया डूब कर नहीं सकते। क्या लग रहा है, एक सवाल और भी है कि चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? नहीं, अब गिरफ्तारी एफआईआर जिन सेक्शंस में हुई है वो भी बहुत छोटे सेक्शंस हैं। जो एफआईआर की गई है वो भी खाना पूर्ति है, और उनका तो नाम भी नहीं डाला गया है। तो उनको पहली बार में तो बचा लिया गया। पहली बार तो आप अगर मान लीजिए एक चोरी हुई और वहां पे सब लोग मौजूद थे, मैंने 4 लोगों पे एफआईआर किया, 5वें को छोड़ दी, चिट दे दी। तो अगर अब तक एफआईआर नहीं हुआ है तो एसआईटी की प्रिलिमिनरी जांच में तो चंपत राय को क्लीन चिट दी हुई है, तो उनसे फिर आपने इस्तीफा क्यों लिया? अब वो ये आके क्यों बोल रहे हैं? तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनको बचाने की कोशिश हो ही रही है। यहाँ जिनको जेल होनी चाहिए उनको जो है इस्तीफे से काम चलाया जा रहा है, और जिनको जिनको जो जाके दर्शन पाना चाहिए बेचारे विपक्ष के नेता, उनको आप जेल पहुंचा रहे हैं बिना वो क्या कहते हैं अनडिक्लेयर्ड जेल पहुंचाया हुआ है। अजय राय जी वहां बैठे हो, जेल ही है वो। नहीं, लेकिन अब मैं सुमन जी के पास आती हूँ कि सुमन जी, आखिर अब क्या होता हुआ हम देखेंगे? क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठा पाएगा? अभी तो आज पहला दिन था, जब उठाया तो हाउस अरेस्ट हो गया। कैसे उठाएगा विपक्ष इस मुद्दे को? एक बड़ा चैलेंज भी तो है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाए या ना उठाए, लेकिन लोगों तक जो मैसेज जाना था वो चला गया है। और विपक्ष भी वो अपने ढंग से मुद्दे को कैसे उठाएगा और उसको कैसे लागू रखेगा वो अलग बात है कि कैसे बनाए रखेगा, लेकिन लोगों के अंदर ये मैसेज चला गया है, जिसको जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले लोग भरोसा नहीं करते थे। जब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके की बातें करता भी था तो लोग या तो सोचते थे अरे ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अब लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात हो गई और ये बात होनी नहीं चाहिए। तो जो श्रद्धालु हैं उन तक मैसेज चला गया है। अब वो सवाल है कि वो मैसेज को किस तरीके से एक राजनीतिक दल किस तरीके से उसको लोगों के बीच में बनाए रखता है, ये उसके लिए चुनौती तो है। लेकिन अगर जो इस तरीके के अभियान के बजाय, देखिए जो डिमांड है कि भाई ऐसा है कि ट्रस्ट का जो है भंग हो, पुनर्गठित हो, या जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब तो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, आलोक कुमार जी, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। उनका तो कहना है कि जो है हमने तो हमारा काम तो सिर्फ आंदोलन और फैसला होने तक था। अब उसके बाद तो ना हमारा कोई आदमी प्राण प्रतिष्ठा में देखा गया, ना राष्ट्रपति के कार्यक्रम में देखा गया,
तो ऐसी स्थिति में हमने तो उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि जो है अब हमारा जो है अब ये हमारा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब लोग जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, चाहे उस समय के कारसेवक हों जो उनके साथ जुड़े थे, वो पल्ला झाड़ रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, एक संगठन है, कोई अब ये बदनामी कोई हाथ नहीं लेना चाहती है। जो लोग यश लेना चाहते थे और अपना पेटेंट बताते रहते थे, अब कोई बदनामी नहीं लेना चाहती है। अब सभी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। तो आखिर मतलब किससे है? आखिर वही लोग तो विश्व हिंदू परिषद में हैं, वही लोग आरएसएस में हैं, आरएसएस के लोग विश्व हिंदू परिषद में हैं, और वो भी तो एक बॉडी ही है। विश्व हिंदू परिषद भी तो आरएसएस की ही एक बॉडी है, अनुसांगिक संगठन है। तो अब ठीक है, कोई अपना पल्ला झाड़ता रहे, लेकिन पल्ला झाड़ने से कोई इससे मुक्त नहीं हो सकेगा कि चूंकि एक व्यक्ति उनका जो यहाँ पे बैठा था, तो इस वजह से एक व्यक्ति के होने से हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो बात जानी थी वो लोगों तक पहुंच गई है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये तो बहुत आप ये कह गलत रही है हुआ कि है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको विपक्ष उठाए या ना उठाए, लोगों तक बात पहुंच गई है और अब बीजेपी वाकई में रियल सेंस में बैकफुट पर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो लोगों अब तक पहुंच गई है कि बिल्कुल 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 नहीं, ठीक है, आप कह रही है कि बात ये लोगों तक पहुंच गई है। सर्वेश, अब मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आती हूँ कि अब विपक्ष के लिए क्या चुनौती है? अगर विपक्ष इस तरीके से अगर जाएगा जैसे कि अजय राय डेलीगेशन लेके जाना चाह रहे थे, क्या अब आप लोगों को एक नायाब तरीका ढूंढना पड़ेगा कि इस इशू को जिंदा कैसे रखा जाए? क्योंकि जितनी बार आप जिंदा करेंगे बीजेपी, उसके पास 100 तरीके आ जाएंगे उस इशू को मारने के लिए। तो फिर कैसे करेंगे इस इशू को जिंदा? देखिए, ये जो आज किया है अजय राय जी ने, वो बहुत अच्छा, बहुत साहसिक कार्य है। और भाजपा के लिए आप आज के राज में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेगी, आप क्या करने जाएंगे और क्या करेगी। तो ये, हालांकि भाजपा ने एक नया लो दिखाया है देश को कि सरकार और कितना नीचे गिर सकती है, प्रशासन कितना नीचे गिर सकता है, लेकिन वो दिखाया जाना अब जरूरी है। अब जो है वो सही कह रही थी सुमन जी कि जिनका विपक्ष जनता है, विपक्ष विपक्ष वैसे भी कोई भी पार्टी होती है वो जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज बहुत बहुत क्लियरली आ रही है और लोगों तक पहुंच रही है। आप एक जगह हाउस अरेस्ट कर लेंगे, जेल कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो है वो आपके खिलाफ भी जाएगी, और जो आवाज है, लोगों की आवाज है। अब तो आश्चर्यजनक ये है कि आप लोग तो बोलते ही थे, आजकल वो जो मैंने कहा ना, कुछ ऐसी मीडिया वाले भी बोलने लगे हैं हवा का रुख देख के, जो पहले नहीं बोलते थे। अब सोचिए ये आवाज कब की दब गई होती। लेकिन ये जनता की आवाज थी कि मजबूरी में मीडिया वालों को, भले वो ये कह के चला ले रहे हो, बैठा रहे हो कि मथुरा 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 मथुरा, लेकिन आप जितनी बार मथुरा 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 भी करेंगे, हम तो राम मंदिर ही कहेंगे। आप कह लीजिए जो भी, हम तो आपसे वही सवाल पूछेंगे और जनता भी आपसे वही सवाल पूछेगी। तो जनता को अब ये सच्चाई पता है। आप कुछ भी, अब आपका ये मंदिर वाला गेम नहीं चलेगा। अब देखना होगा कि ये पूरा इशू किस तरीके से अब आगे बढ़ता है। चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा होती है या विपक्ष के लिए, ये भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये पूरी जो जांच है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या वाकई में एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ये जांच पहुंच पाएगी, ये देखना होगा। और किसको बलि का बकरा, जो सबसे पहला बलि का बकरा, अभी तो खाली इस्तीफे हुए हैं, लेकिन क्या गिरफ्तार होंगे चंपत राय, अनिल मिश्रा, क्या उस हद तक लोग जाएंगे? क्या नृपेंद्र मिश्रा से सवाल पूछे जाएंगे? ये सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हमें क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन गुप्ता जी, सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर